रावण में अधर्म था। रावण मुसलमान नहीं था, रावण पक्का ब्राह्मण था। इनका कहीं धरातल पर कोई कार्य नहीं है। ये आगे भविष्य में इनको ये गुमराह करने का ऐसा तरीका है, हिंदुओं को ये इस प्रकार पागल बना देते हैं। अगर मुस्लिमों का शासन आ गया तो तुमको खा जाएंगे। उनकी जो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है। मैं अब इनसे पूछता हूँ, अंधभक्तों से, वो नार में लाल दुपट्टा डाल करके डोलते हैं, तो वो ये बताएं उनके क्या बच्चे हैं। बात करते हैं हिंदुस्तान की, राष्ट्र की। आज हमारी कचहरी में जाकर के देख लीजिए, 80% हिंदू में मुकदमा चल रहे हैं और 20% भाई भाइयों में मुकदमा चल रहा है। किसान आदमी को खेती करनी, मजदूर आदमी को मजदूरी करनी। सिर्फ हमें तो ये दिख रहा है कि हमारा आज की डेट में देश सुरक्षित है और हमें सुरक्षित, हम सुरक्षित। मुजफ्फर रुड़की से पार करके मुजफ्फरनगर में जब हम घुसते थे तो कांवड़ में खांकने लटकाते हैं बजने के लिए, उन्हें हम बांध दिया करते थे कि आवाज ना पहुंच जाए, नहीं मार दे। कम से कम ईश्वर कृपा से 10-20 कावड़ लेके आया हूँ। और हमने आज तक किसी मुस्लिम की, किसी ठाकुर की, किसी पंडित की, मतलब किसी भी आदमी की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो हमसे ये कह जाए तुम्हारे मुंह में कह दो। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, काफी समय तक रही है, राजीव गांधी जी तक कांग्रेस की सरकार रही है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ। मैं कहता हूँ, ना सभी हिंदू देशभक्त हैं, ना सभी मुस्लिम गद्दार हैं। आज की बात नहीं है, ये हमेशा से बात रही है। हिंदुओं में भी जयचंद रहे हैं, समझ गए ना, रहे। और जब हमारी भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उसमें भी कुछ लोग आकर के राम की तरफ मिले थे, उनमें भी विभीषण जी का नाम आता है। तो इस प्रकार सब एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि रावण में अधर्म था। रावण मुसलमान नहीं था, रावण पक्का ब्राह्मण था, वेद पाठी था, उसको सारा सब कुछ ज्ञान था। लेकिन उसको क्या कहते हैं, भगवान श्री राम ने भी उस समय लिखा है कि जब ये रावण मरा था तो अधर्म के कारण मरा था, क्योंकि उसने धर्म का पालन नहीं किया। उसका मरने का कारण ये था। लेकिन शर्मा जी, जो अभी जो जनता में जो माहौल जो देखने को मिलता है, चाहे क्या जनता को दिखता नहीं है कि जो भी भ्रष्टाचार जो चल रहा है, जो सरकारी योजनाओं का जो लोग बाग विरोध कर रहे हैं, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, जनता को भी तो दिखना चाहिए। अगर जनता को दिख रहा है तो फिर वो बीजेपी पार्टी का विरोध क्यों नहीं करती है? बार बार बीजेपी पार्टी को सत्ता में क्यों लेकर आती है? 2 साल से 10 साल हो चुके हैं, 2 बार लगातार सत्ता में बनी हुई है, और तीसरी बार का जो माहौल है, इस बार तो बीजेपी का दावा भी है 400 पार करने का। इसके विषय में मेरा कहने का मतलब ये है, इन्होंने पहली बार जब ये 14 में आए थे तो इन्होंने कहा हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये बाजीगर की तरह कहते हैं। बाजीगर कहता है आप देखो मैं पैसा बनाता हूँ, मैं हाथ पर अभी आम का पेड़ बनाऊंगा और उस पर आम लगाऊंगा, वो आम लगते नहीं है। तो 5 साल तो इन्होंने खींचे इस प्रकार। मतलब जो सरकार बनाने के लिए जनता ने सोचा चलो इनकी एक बार बना देते हैं। इनकी सरकार बनी, और जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने लोगों को पागल बनाना शुरू कर दिया बाजीगर की तरह कि अभी तो हमने जो है देखा है, भारा है, अब के 5 साल में हम देश को ऊपर विकसित कर देंगे। इनके कार्यकाल में हमारी जीडीपी कहाँ पहुंच गई? बिल्कुल जीरो पर पहुंचा दी इन्होंने। जीरो का मतलब है कि बहुत गिर गई हमारी जीडीपी। उधर ये क्या करते हैं, ये एक बाजीगर की तरह काम करते हैं। ये लोग कहते हैं कि देखिए पहले गाँव में भी होता था, ये जब बच्चा रोता था तो उससे कहते थे अरे चुप हो जा, हवा आ जाएगा। हवा किसी ने देखा नहीं। ऐसे ही ये करते हैं कि अगर आपने, अब ये विकास की बात नहीं करते हैं, ये जो है कहते हैं कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, अंधभक्त उस पर फेसबुक पर अपना लिखते हैं आपको तेल की बात है, महंगाई है, वो हो जाएगा, और आपके बच्चों के नौकरी की बात है, कोई बात नहीं, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं है, घर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मुस्लिम बढ़ गए, आप हिंदू नहीं रहे, आप ही नहीं रहे तो क्या होगा? ये एक कल्पना करते हैं, परिकल्पना में जीते हैं, ये हवा में जीते हैं, ये कि ऐसा ना हुआ तो ये हो जाएगा। तो ये वही हवा वाली बात है कि हवा आ जाएगा। तो इनका कहीं धरातल पर कोई कार्य नहीं है। ये आगे भविष्य में इनको ये गुमराह करने का ऐसा तरीका है,
हिंदुओं को ये इस प्रकार पागल बना देते हैं। अगर मुस्लिमों का शासन आ गया तो तुमको खा जाएंगे। उनकी जो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है। मैं अब इनसे पूछता हूँ अंधभक्तों से, वो नार में लाल दुपट्टा डाल करके डोलते हैं, तो वो ये बताएं उनके क्या बच्चे हैं। वो कहते हैं कि ऐसी बात है, उनसे ये पूछा जाए उनका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, क्या सरकारी में पढ़ रहा है, प्राइवेट में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है या नहीं। बात करते हैं हिंदुस्तान की, राष्ट्र की। आज हमारी कचहरी में जाकर के देख लीजिए, 80% हिंदू में मुकदमा चल रहे हैं और 20% भाई भाइयों में मुकदमा चल रहे हैं। भाई भाई एक नहीं है, अब घर परिवार के एक नहीं है, ये हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ हिंदू एक ना हो, हिंदू एक होने चाहिए, और हिंदू ना मैं कहता हूँ सभी एक होने चाहिए। हिंदू मुस्लिम ईसाई वगैरह सब एक होने चाहिए, उनको भी हम अलग नहीं मानते। लेकिन जो मानव का धर्म है, असली धर्म है मानवता, इस मानवता के धर्म पर चलना चाहिए। इन्होंने कहाँ धर्म का पालन किया है। एक मैं पहले इसमें और बता दूं, मानवता का ये पालन नहीं करते। महंगाई, आज ये राशन बांट रहे हैं 5 किलो, केवल 5 किलो में तो 4 किलो दिया जाता है। वैसे डीलरों की सेटिंग रहती है, कहने को 5 किलो दिया जा रहा है। 5 किलो की मैक्सिमम अगर कॉस्ट लगाई जाए 25 रुपए किलो लगाओ तो 125 रुपए बैठती है, साल के 1200 रुपए बनेंगे। हाँ जी। तो अब इसे आधार पर, और इन्होंने 350 का सिलेंडर 1150 में बेचा है, उसी की कॉस्ट नहीं पूरी हो पाती है, बिजली की कॉस्ट पूरी नहीं हो पाती है। तो इन्होंने विकास कहीं किया नहीं। रोजगारी के बारे में देख लो, बेरोजगार सब कर दिए। किसान के खेतों में गाय भैंस चुग जाते। मैं इन भैया से पूछना चाहूंगा, तुम्हारे जो खेत हैं सुरक्षित हैं गाय भैंस की वजह से, समझ गए? तो वहाँ फसल पैदा नहीं होती है। हमारी तो सवाल है, आप बात करो भाई साहब। हमारा सर्वे है 2024 में किसकी सरकार आ सकती है? बीजेपी। बीजेपी सरकार के क्या क्या फायदे रहे हैं जिनसे आपके जीवन स्तर में कोई बदलाव हुआ हो? देखो, फायदा तो कहते भी ना हो। नमस्ते जी, मैं किसान आदमी हूँ। मैं आपको ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि बीजेपी से क्या फायदा हुआ। मैं फायदा गिनाता हूँ। देखो, किसान आदमी को खेती करनी, मजदूर आदमी को मजदूरी करनी। सिर्फ हमें तो ये दिख रहा है कि हमारा आज की डेट में देश सुरक्षित है और हम सुरक्षित हैं। जब देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। नहीं तो हमने आतोली योगी जी के भाषण सुने, मोदी जी के भाषण सुने, नहीं तो हमने कभी हिंदू मुस्लिम उनके मुंह से सुनी, न योगी जी के मुंह से सुनी। सिर्फ वो एकता के रूप में चल रहे हैं और एकता के ही रूप में चलते रहेंगे। मैं अभी बात बता देता हूँ आपको। आपने सबसे पहले बताया देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित अब से नहीं है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तभी से देश सुरक्षित रहा है। नहीं था सुरक्षित। और दूसरी बात कि उनके मुंह से हिंदू मुसलमान वाली बातें, सुन लीजिए सर, उनके मुंह से हिंदू मुसलमान वाली बातें। तो मोदी जी ने भी हिंदू मुसलमान किया है और योगी जी ने भी हिंदू मुसलमान किया है। उनके भाषण है, मैं उनको भाषणों की आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। मोदी जी ने अभी उनका एक हिंदू मुसलमान पे बयान आया है, मंगलसूत्र। और अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, अगर दूसरी पार्टी आती है, कांग्रेस पार्टी आती है, तो कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में जिनके ज्यादा बच्चे हैं, उनमें सारी संपत्तियां बांट देंगे। योगी जी का बयान आया था कि आपको कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। तो उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम वाले कहीं ना कहीं बातें की हैं। देखो जी, मैं लाइव समाचार देखता हूँ और सुनता भी हूँ। मैंने लाइव समाचारों में कभी भी ये भाषण नहीं सुने। अगर होंगे भी तो मेरी नॉलेज से बाहर है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं काबर वाली बात आती है तो मैं गौमुख काबर लेने जाता हूँ। मुझे आज से 15 साल पहले गया था तो कुछ और रुतबा था, और अब मैं पिछले साल गया था कुछ और रुतबा था, कुछ उमंग और कुछ। तो आप चाहते हैं सरकार जो रहे, बहुत अच्छी सुविधा थी वहाँ पे, मन में उमंग थी या कोई अलग से सुविधा थी? आप जब पहले जो है कावड़ लेने गए थे तो किसने आपके ऊपर आक्रमण किया था? बताइए। मन की उमंग के बाद छोड़ दिया। जी 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 मैं बताता हूँ। सन 2011 की बात है। मैं हरिद्वार से कावड़ लेकर आया था। मैं गुरुजी की बात बता रहा हूँ। रुड़की से पार करके मुजफ्फरनगर में जब हम घुसते थे तो कावड़ में खांकने लटकाते हैं बजने के लिए, उन्हें हम बांध दिया करते थे कि आवाज ना पहुंच जाए, नहीं मार देंगे। इतना डर था। अब तो नहीं, किसी ने मारा तो नहीं? हाँ, मारा हो तो बताइए। हाँ, पत्थर बाजते थे घरों में से। नहीं,
नहीं। पत्थर लगा, आपका कोई पत्थर लगा? आपने कोई पत्थर सुनो, लगाया? हमारे हमारे सड़क के- आपको कोई पत्थर हमारे लगा? के- मैं भी कम से कम ईश्वर कृपा से 10-20 कावल लेके आया हूँ। मेरी और हमने आज तक किसी मुस्लिम की, किसी ठाकुर की, किसी पंडित की, मतलब किसी भी आदमी की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो हमसे ये कह जाए तुम्हारे मुंह में कह दाओ। हम भी कितनी कावल है, मुझे पता नहीं मैं कितनी कावल लाया हूँ, मैं भी कावल लाया हूँ। और मेरे गांव से इनको पता भी है 100-100, 200-200 कावड़ जाती है। और हमारे मतलब इस बारे में पर वो तो एक मन में ये है कि ये हो जाएगा। आप बीजेपी सरकार के फायदे बताइए। फायदे देखो, फायदा एक नंबर एक फायदा ये, अगर कांवड़ वाली बात आती है, कांवड़ लेके कांवड़ नहीं यार, जो सरकार के काम होते हैं, कांवड़ लाना सरकार का काम नहीं है। वो श्रद्धालु, वो एक श्रद्धा का अलग विषय है। श्रद्धा के विषय से सरकार बिल्कुल अलग होनी चाहिए। मुझे तो दो फायदे दिख रहे हैं अपनी नजर में। सबसे पहले, अब जैसे हम कहीं जाते हैं अपने घूमने के लिए और वहां से निकल के आते हैं तो वहां पहुंचते हैं, पूछते हैं कि यार यूपी लग गई, अब सड़क बढ़िया आएगी। एक तो मुझे ये फायदा लगा कि बाहर का आदमी ये कहता है सड़क बढ़िया आएगी, यूपी लग गई। एक तो ये फायदा हुआ क्योंकि अपनी बढ़ाई हो रही है। दूसरा नंबर ये फायदा है कि अब किसी भी अधिकारी के कहीं जाते हैं और हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा, हम एकदम टोल टैक्स पे फोन करते हैं, हमारा तुरंत 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन हमारा वो काम होता है, 100% होता है। 2 फायदे ये हमें लगे 10 सालों में, सिर्फ 2 फायदे। और तीसरा फायदा ये है कि जल घर घर पहुंचा दिया। चौथा फायदा ये है कि हर जल के लिए यहाँ कोई रेगिस्तान है कि मतलब क्या, मतलब यहाँ हमारे पानी नहीं है? हमारे नल है, तुम्हारे घर पर नल है, समर है या सरकारी टंकी का पानी आता है? मेरे घर खाली नल है, समझ होगा किसी नल में पानी आता था? नल में पानी अब भी आता है, पहले भी आता था। तो फिर वो तो पैसा वेस्ट हुआ ना आपके यहाँ नल पहुंचा। और दूसरी बात ये है, सड़क की बात है। मैं 84 को उसकी परिक्रमा करने गया हूँ 2 बार। तो वहाँ हम जाते हैं, राजस्थान की सड़क सीमेंटेड है, बहुत बढ़िया है। और जब हम यूपी में घुसते हैं तो सड़क की हालत बहुत खराब है। अभी आप शर्मा जी मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी सामान में हुई है। अभी आप आसपास के जो सड़कें जो बनी है, कोई ऐसी सड़क है जो टूटी हुई हो आपकी नजरों में? सड़क शिकारपुर को ही देख लीजिए, खुर्जा से शिकारपुर चले जाइए, दूर मत जाइए। मैं खुर्जा में बैठा हूँ, शिकारपुर को चल दीजिए है, और दूर की मतलब शिकारपुर को चल दीजिए ना। ये इसे सड़कों की आपने बात करी थी ना, आपके ही शहर की। ये गुरुजी बताएंगे ये सड़क क्यों नहीं बनी, ये गुरुजी बताएंगे। नहीं, सरकार नहीं बताएगी। इसमें कोई ना कोई अधिकारी, छोटे छोटे अधिकारी वही तो कर रहे हैं। क्यों कर शर्मा जी, क्या लगता है किसी सरकार को भेदभाव की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति या किसी धर्म के आधार पर राजनीति करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब से पहले कांग्रेस की सरकार रही है, काफी समय तक रही है, राजीव गांधी जी तक कांग्रेस की सरकार रही है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ था। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था और सभी लोग उनको वोट देते थे। ऐसा तो नहीं है एक जाति या एक आदमी वोट देता है और वो इस आधार पर सरकार बनाते हो। लेकिन आज की जो नीति है, आज सरकार इतनी गिर चुकी है कि वो जो है ईडी का डर, मायावती जी को केंद्र ने इतना भयभीत कर दिया है कि सीबीआई, ईडी वगैरह से इतनी भयभीत हो गई हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप भाजपा को वोट दे दें, जबकि वो भाजपा के खिलाफ रहती थी। क्यों? आप बताइए भाई साहब, क्या किसी सरकार को हिंदू मुस्लिम भेदभाव, जातिगत या फिर धर्म के नाम पर वोट मांगना चाहिए? नहीं जी, नहीं। तो बीजेपी सरकार ने राम मंदिर के नाम पे वोट क्यों मांगा? नहीं, कुछ नहीं, हमने तो कभी सुना ही नहीं कि राम मंदिर के नाम पे वोट दीजिए हमें। हम लाइव देखते हैं, हमने नहीं सुना। योगी जी का बयान है, अयोध्या की तो वो मैटर खत्म हो गया, मथुरा काशी बाकी है। हाँ जी, तो ये उसी के नाम पे अब ये क्यों बाकी है? अब हमारे गुरुजी कह रहे थे कि हम 84 परिक्रमा को वो करके आए, परिक्रमा कि अब से 10 साल या 15 साल पहले ये परिक्रमा करके आए। इन्हें पूछो, बताओ जी। देखिएगा, ये 10 साल 15 साल पहले मैंने तो कहा, मैं अभी सामान की बात कर रहा हूँ। और उससे पहले भी ये बीजेपी का कोई मैटर नहीं है, परिक्रमा में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। शनिदेव की उसमें मैं राम जन्मभूमि देखने के लिए 2003-4 के लगभग गया था। आज आप जाते हैं, मैं तब गया था वहाँ राम जन्मभूमि देखने के लिए। और आज आप लोग जाते हैं, राम जन्मभूमि में भाजपा का कोई श्रेय नहीं है, 0%। क्योंकि मैं एक लॉयर होने के नाते आपको बताता हूँ,
जब पहले अटल जी की भी सरकार हुई थी तो इनसे ये कहा गया था कि तुम जो है अगर बात करते हो तो सरकार जो है अब आपकी है, आप मंदिर बना दीजिए। लेकिन इनके बयान होते थे कि केस विचाराधीन है न्यायालय में, जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते।